ऐसा है कि इस गांव में बसे हैं, इस गांव में पैदा हुए हैं, तो लोगों का सबका ये मानना है गांव तो छोड़ के जाएंगे नहीं। तो करीब बसे हुए हो गया 500 वर्ष। और जो ये जोड़ की अब चल रही है समस्या, तो बहुत पुराने पट्टे दिए हुए हैं, तो उनमें तो जनता की तो कोई गलती है नहीं। शिकायत कर देना बिन तो कोर्ट भी न मान लियो, 100 आदमी जगह आदमी है ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खटक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक रावत। अभी मेरी मौजूदगी है झुंझुनू विधानसभा के और झुंझुनू तहसील के गांव फतेहसरा में, जो अभी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण ये है कि इस गांव को अतिक्रमण में बताया गया। लगभग जो पूरा गांव है, उनके जो मकान है वो आने वाले समय में टूट सकते हैं। उनकी जो भूमि है वो भूमिहीन हो सकती है। उनके जो यहाँ पर उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, मकान बना रखे हैं, हॉस्पिटल है, जो भी चीज़ें हैं वो लगभग टूटने की संभावना बनी हुई है। अभी ये गांव के कुछ लोग इकट्ठा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पूरा जो गांव का व्यू अगर आप देखें तो लगभग इन्होंने बताया कि 120 की से 150 के लगभग जो घर है वो अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई में आते हैं और वो टूट सकते हैं। अभी टूटेंगे या नहीं टूटेंगे वो आगे का विषय है, लेकिन अभी जो गाँव के कुछ लोग इकट्ठा, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या इनको सूचना मिली और कब से ये गांव की जो बसा, मतलब ये गांव जब बसा था तो कब ये गांव बसा था, पूरी शुरुआत से लेके एंड तक हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। बस राम राम। तो राम जी राम राम जी राम। सबसे पहले अपना परिचय करवा दीजिए आप। मेरा तो प्यारलाल नाम है, गांव यो फतेहसरा गांव है। आपका गांव अभी काफ़ी चर्चा में है। हाँ, चर्चा में है। यो थोड़ा चारागाह भूमि को कोई नोटिस नाटिस आ रही है के बारे में। आप थोड़ा मुझे विस्तार से बताएं कि आपका गांव जो बसा था, कब बसा था, किनके द्वारा बसाया गया था। ये तो देखो 450 साल पहले वो गांव बसेड़ो है, और पहले झाजेड़ो में रहता, झाजेड़ से और आके फतेहसरा बसाएड़ो है 450 साल पहले। लगभग गांव में कितने घर है, कितनी आबादी का है गांव? अब आज के दिन तो 225 के करीबन घर है। 225। हाँ। और अभी क्या किस चीज़ का आपको नोटिस मिला है और क्या पूरी प्रक्रिया वो बताएं। ये कहे कि सरकार पट्टा जारी कराया, कोई कुछ सरपंचा दिया, कुछ वीडियो दिया, कुछ तहसीलदार दिया, अलग अलग पट्टा ही, अलग अलग आदमी के अलग अलग पट्टा ही। कोई साल के मैंने कोई सरपंच आए तो भी सरपंच कह करो कि जहाँ अलॉट करी ज़मीन पट्टा दिया, जना भाई 6 आदमी बैठे बस का कि भाई 6 आदमी ने पट्टा दिए 300 गज का, तो वह बैठे मकान बनाया, बैठे बच्चा। फिर दूसरे साल का मैंने और पट्टा दिया, जना जहाँ मीणा कॉलोनी है तो बठन वह आदमी बच्चा। धीरे धीरे कोई 25 साल पहले एक सरपंच आया, शिंसिया को बस सरपंच जी पट्टा बांटा, जना भाई 20, 30, 50 कत्ता पट्टा बांटा, लोगों ने पट्टा बांट दिया। बांटा भी गए स्थान के मुताबिक वे लोग बाग बस का बैठे जाएगी। तो भाई कह करो कि सरपंचा की देख रेख और वीडियो हो, बाकी देख रेख का मैंने तहसीलदार की देख रेख का मैंने बसेड़ा ही है आदमी। पट्टा जगह जारी कराया, बाकी देख रेख का मैंने पट्टा होड़ा है जारी। अब गांव का मैंने कोई एक आदमी है, वो थोड़ो गांव का मैंने भी को खुद को विरोध है, और वो कहे चारागाह भूमि पर पट्टा कहीं मिलगा, गलत मिलगा। इसलिए वह यहाँ को नोटिस हाई कोर्ट से आयो है कि भाई चारागाह भूमि को हटाया जाए, जो भी पट्टे हैं, जो भी मकान बने हुए हैं उनको हटा दिया जाए। आप चारागाह भूमि का आपको आदेश मिला कि इनको हटा दिया जाए मकान, लेकिन जब पट्टे बांट दिए गए तो ये साबित हो गया ना कि ये ज़मीन इस व्यक्ति की है। उसमें क्या हुआ, पट्टे तो उन्होंने दिए, जैसे तहसीलदार जी ने पट्टे दिए थे वो आज से 40 साल पहले के पट्टे हैं लोगों के पास, पुराने पट्टे हैं। अब ये 75 का है क्या, 75 का है क्या आपका? इनका 75 का है, इनका 75 का पट्टा है। इनका 75 की साल में पट्टा इनको जारी किया गया था। उससे पहले के भी पट्टे बने हुए हैं, वो हरिजन बस्ती के अंदर हैं, वो तहसीलदार के द्वारा ही दिए गए थे। तो राज का जो अधिकारी होगा तो उसके समक्ष तो सब लोग यही बात कहेंगे कि भाई राज ने दिए हैं पट्टे, तो यहाँ बसने में दिक्कत क्या है। अब उन लोगों की गलती है कि उन लोगों ने जो ज़मीन अलॉट हुई, ये पट्टा दिया हुआ है, ये 75 का पट्टा दिया हुआ है। हरदेव जी सरपंच थे उस समय, उन्होंने ये पट्टा जारी किया था। ये पट्टा जारी किया, आबादी भूमि में विक्रय 1975 का, 1975 में पट्टा। इस 72 नंबर खसरा का मैंने दियो भी न पट्टो। अब वो आदमी कह करो कि आपका खसरे का मैं जाके मकान बना लिया, लेकिन ये बात को कोई 18 की जगह आबादी बस रही, ये आबादी ने ये बात की जानकारी को नहीं कि भाई यह चारागाह भूमि है, एक ऊपर पट्टा कोनी देश का है या और है, वो आम जनता ने बारे में कोई जानकारी को नहीं। और वह मकान बना लिया। 2 साल पहले वो छोटो मोटो कोई विवाद हो, भी विवाद से वो चारागाह भूमि का डाव लागू, और भी की वजह से नोटिस आया, जना लोगों ने बेरो पड़ियो कि भाई आपने ये चारागाह भूमि में पट्टो लाई वो मान्य गुंजा सही। ये तहसील में भी गया तो तहसील में पट्टा ने रद्द कर दिया गया।
रद्द कराया जाना वो यहाँ बेरो पड़ेगी भाई ए तो अपना अवैध ही पट्टा जबकि दिए डाबा का ही लेकिन आवंटित को नहीं हुई बा भूमि वो बोले कि ये जोड़ की भूमि है ये भूमि का मैंने यहाँ दिखाई दी को नहीं आप थाने पट्टा तो दे दिया वहाँ लेकिन यहाँ दिखाई दी को नहीं तो वो तो राज को काम हो राज को काम हो माने तो बेरो को नहीं हो और लोग बाग ज़रूर बस गई का मैंने और बाकी अब नुकसान बहुत नुकसान हो रहा है एक एक आदमी जो भी बस रहा है करीबन 125 आदमी ही तो एक घर के 50 लाख रुपया से नीचे नुकसान को नहीं आए कि बढ़िया बढ़िया कोठी बना रखी लोग तो नुकसान तो देखो गांव के पूरे तो नुकसान कोठी बनाई मतलब मकान बनाए तो बे ये सोच के बनाए अपने पट्टो अपने मतलब अपनी है, बना ले पट्टो है मैंने बना रहे हैं क्या दिक्कत आ रही है जना लोग पैसा खर्च कर दिया अभी का मैंने जगह गांव को मैंने पहली भूमि नहा जगह एक भी को जमीन को नहीं बन भी पट्टा जारी कराया सरकार भूमि लोग आ कि भाई जहाँ कटे बसें कटे तो इसके लिए सरकार अलॉट करेगी भाई ठीक है आपको पहले तो 300 वर्ग गज का दिया गया था उसके बावजूद 150 वर्ग गज अलॉट हुई थी 15 बाई 10 के पट्टे दिए गए थे तो वह 15 बाई 10 के क्षेत्रफल में वहाँ का मकान बनाया तो वह तो बेचारा लीगली बनाया आपके समझ में तो पैसा लगेगा वह तो सही लगाएंगे लेकिन आज वो नोटिस आने के बाद में बैठे हुए तहसील में गया तो तहसील वाले ने खारिज कर दिया पट्टा ने कि भाई ये अवैध है और गलत है ये पट्टा जब नोटिस आया हाईकोर्ट से तो उसमें क्या लिखा हुआ था हाईकोर्ट से तो बाद में आया है उससे पहले तहसील से भी आए थे अभी हाईकोर्ट से आया अब हाईकोर्ट से आया हाईकोर्ट से तो गांव वाले तो गए ही नहीं वहाँ पे कोई पार्टी है वो उसने मुकदमा कर दिया और हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि भाई चारागाह भूमि में अतिक्रमण हटाया जाए बस ये फैसला है तो अभी आपको कोई तारीख दी गई कि इस तारीख को अतिक्रमण तारीख 2 बार दे दी गई हमारे को तारीख 2 बार दे दी गई उसमें अब आए हैं हमारे पास 13 तारीख को आए थे 13 तारीख को एक नोटिस चिपकाया यहाँ पे चिपकाया था एक यहाँ पे चिपकाया था जो भी सार्वजनिक स्थान है उन पे चिपका दिया वो नोटिस घर घर जाके नहीं दिया किसी को सार्वजनिक स्थान पे नोटिस चिपकाया गया अभी अगर यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया जाता आपके मकान फोड़ दिए जाते हैं तो आप भी भूमिहीन हो जाओगे तो फिर आप क्या करोगे सड़क पे आ जाएंगे देखो ऐसा है कि इस गांव में बसे इस गांव में पैदा हुए हैं तो लोगों का सबका ये मानना है गांव तो छोड़ के जाएंगे नहीं अब सरकार यदि किसी को उजाड़ देगी तो रहना तो इसी गांव में है वो अपनी छोटी मोटी टपरी वपरी बना के रहेंगे कैसे भी रहेंगे लेकिन रहेंगे तो जरूर जमीन तो नहीं रहेगी ना टपरी बनाओगे कहाँ पर फिर जमीन नहीं ये जगह जो खाली पड़ी है उसी जगह में बस जाएंगे कहाँ बसेंगे बताओ या तो सरकार बताए हमारे को कि हमारे को बसने के लिए ये जगह है जो इस देश में पैदा हुआ वो तो इसी देश में बसेगा अब वो चारागाह आएगा इसकी जानकारी उनको थोड़ी है जो यहाँ बसे हुए लोग हैं उनको तो यही पता नहीं है चारागाह भूमि है और चारागाह होती क्या यही पता नहीं है अब आप किसी जनप्रतिनिधि के पास गए हो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर अपनी जो समस्या ये बात बताइए कि ऐसे ऐसे किसी से बात हुई आपकी इस मामले में? नहीं पूरे गांव से बात होती है यहाँ सब लोग आते हैं गांव वाले कि भाई हमारी यार ये समस्या है तो समस्या तो उनकी लीगल है भाई उन लोगों का उनकी गलती कम है सरकार की गलती ज़्यादा है सरकार की ज़्यादा गलती है जैसे पट्टा दे दिया किसी आदमी को तो चाहे गलत दे दिया सरपंच ने पट्टा दिया तो उसमें उस आदमी का क्या दोष है वो तो आदमी अनपढ़ है उसके पास ज़मीन नहीं है न वो पढ़ा लिखा है उसकी क्या गलती है उसमें क्या आप यहाँ मकान बनवा लो कोई दिक्कत नहीं है राज ने पट्टे दिए अभी जो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी है हाँ गवर्नमेंट है और हॉस्पिटल भी है और भी सार्वजनिक जो चीज़ होती है मंदिर भी है सब कुछ तो क्या उनको भी तोड़ा जाएगा मंदिर है ये तो क्या है कि किसी आदमी ने डोनेट किया है ये जगह तो ऐसी है कि रजिस्ट्री की ज़मीन है और ये ज़मीन डोनेट हुई थी इसलिए ये तो चारागाह में नहीं है लेकिन जैसे स्कूल है तो वो तो गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट की स्कूल है गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है पैसा उन लोगों ने लगाया है वो तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे हमारा क्या है उसमें लेकिन नहीं वो यदि सरकार की चीज़ें हैं वो है तो चारागाह में ये चीज़ है तो सरकार की मर्जी है तोड़े या ना तोड़े वो तो सरकार का देखना है कि अभी हम क्या बताएं अभी ये अंकल जी उनसे बातचीत करते हैं अंकल जी खड़ा हो जाओ थोड़ा सा ना सही सबसे पहले अपना परिचय करवाते हैं मैं जगमाल सिंह जाजड़िया इसी गांव से हो इसी गांव से बिलोंग करता हूं और सबसे पहले तो आपको हमारे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारी समस्या का समाधान आगे तक पहुंचाएंगे। बात यह है कि हमारे गांव को कम से कम 500 के करीब बसे हुए हो गया 500 वर्ष और जो ये जोड़ की अब चल रही है समस्या तो बहुत पुराने पट्टे दिए हुए हैं तो उनमें तो जनता की तो कोई गलती है नहीं जो दिए हैं पट्टे वो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए फिर बिल्कुल होनी चाहिए उस पर वो नहीं देते तो इधर उधर आपका सेट हो जाते आप तक है कुछ तो करते ही अपना करते कुछ लेकिन वो पट्टे देख के वो आप अपना आचना बना लिया
और अब जो कह रहे हैं कि ये गोचर भूमि है, ये इलीगल है, तो ये जनता जाए कहाँ? या फिर दूसरी ज़मीन दी जाए आपको कि आप नहीं दी भी कहाँ जाए, तो ये तो मान रही नहीं है, मान्या तो यही दे दी। कन्वर्ट की जाए कोई वहाँ से लेकर ये ज़मीन पूरी है, गोचर है, इधर बसे हुए हैं कम से कम 125 घर हैं, 126 घर हाँ में भी, मैं खुद भी हूँ। आई छोड़ दो फिर अलॉटमेंट करके। सही बात है। तो देखो आज के दिन सरकार मारे ऊपर यो थूप रही है क्या न फोड़ांगा तो मारे बहुत बड़ो नुकसान है, गरीब आदमी कटे जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है जिसके पास एक भी इंच ज़मीन नहीं है वो कहाँ जाएंगे। ऐसे बहुत से घर हैं, कम से कम भी 60-70 घर हैं, ऐसे सैकड़ी भी हो सकते हैं, 60-70 की सैकड़ी भी हो सकते हैं। उनके इंची जगह नहीं है बेचारों को, वो कहाँ जाएंगे। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो मतलब आपका कमाते हैं और शाम को खा लेते हैं, वो नई ज़मीन कहाँ से लेंगे? हाँ कहाँ से लेंगे, नहीं उनको तो खाना नहीं मिलता शाम के, ज़मीन कहाँ से लेंगे। ज़मीन तो 200 वर्ग भी आती है तो वो भी 15-20 लाख की आती है साहब। सबसे बड़ी समस्या है यह गांव एक जगह है टोटल, कोई एक भी आदमी इस चीज़ के खिलाफ़ नहीं है कि किसी का मकान टूटे, पूरे गांव एकता है। और जितनी हमारे को कोशिश होगी गांव वालों से पूरी कोशिश करेंगे। अभी मतलब आप कोशिश करोगे लेकिन सरकार की नज़र में तो आप इलीगली बसे हुए हो। बिल्कुल, सरकार की नज़रों में तो हमारे को नोटिस मिल ही गया, हालांकि पर्सनल नोटिस तो हमारे को नहीं मिला है। चिपका दिए नोटिस, वहाँ चिपकाया था मंदिर के पास, स्कूल में से चिपका दिए कि 17 तारीख को आप खाली करो, वरना उसके बाद में कार्रवाई होगी। 17 तारीख यही 17 ये गई वो तो उसके बाद में देखो कोर्ट से कोई स्टे वगैरह तो लेना ही पड़ेगा। तो आपको उम्मीद है कि किसी की तरफ से आपकी मदद होगी रही है? जो इसी का सिवन गाँव ही लेगा मदद, गाँव ही देगा मदद, सारा गाँव एक जगह है, मदद कौन देगा? मदद देता तो सरकार का नोटिस क्यों आते हैं हमारे पास? सरकार तो मदद दे रही नहीं है, सरकार तो फोड़ रही है हमारा। नहीं, सरकार तो ये मान रही है कि आप गलत हो तो गलत के साथ तो गलत। नहीं तो गलत तो मैं ही थोड़ी है, देश में बहुत ही गलत जगह, एक थोड़ी है, बहुत से गांव हैं, एक ही थोड़ी है गांव। और जो पट्टे आपको दिए गए थे तो उसमें तो आपकी गलती नहीं है, आप तो सही हो? क्या हमारी गलती नहीं है, वो सही है, गलत है हमारे को क्या पता, बताओ। आपको तो पट्टा दे दिया गया, इसका मतलब ज़मीन आपकी है? बिल्कुल हमारी है भाई, पट्टा दे दिया हमारे को 150 वर्ग जगह। चलो 150 वर्ग में तो 150 वर्ग से फालतू हो जाए तो गवर्नमेंट फोड़ सकती है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन हमारा 150 छोड़ो, 150 तो गवर्नमेंट ने दिए, वो तो छोड़ो हमारा, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी आपके पास सिर्फ सहारा तो भगवान का है। हाँ, ऊपर वाले का है, गवर्नमेंट का क्या सारा है, गवर्नमेंट तो फोड़ रही है हमारा। ये ऊपर वाला करेगा कुछ करना, गाँव में लग रहे हैं स्टे वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है। तो अभी हमने और भी एक अंकल जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। थे भी बताओगे? बताओगे कोई? हाँ बताओ तो। राम राम ताऊ जी। राम राम। नाम बताओ पहले। बागचंद हसड़िया फतेसरा। हाँ अब बताओ। तो वह ज़मीन तो गांव की है, देश आज़ाद 80 साल पहले सर्वे हुई, मिस्र में गांव को नक्शा बनाया या कोई बनाया, जी टाइम बनाया है, जब जी टाइम बचता गया, जिन भी जरूरत पड़ी गांव में 90% 80% आदमी हैं, कहीं बाका ज़मीन बिको बनी, चमान नाई के और भी कलाड़ ही जिकन ज़मीन है, 1-2 बीघो ज़मीन है, वो खेत में कहाँ बस सके। ज़मीन खेतों में बसना कर जाती चाहिए कि वो सिंचाई को प्रबंध कर सके, मकानों को प्रबंध कर सके, जो तो खेतों में बस सके, बिना आधार खेत में को नहीं बस सके। और ये 50 साल से काम चल रहा पुराने ज़माने में, और कुओं के रेड हवा को तो वो कुओं में कोई है तो पूरी ज़िंदगी गाँव में ही देखी हो, पैदा होया अभी पता सब देखो पूरा मेरो गाँव पहले भी परन हो गाँव जी, मतलब आदमी बढ़े जाते बंद जरूरत होता है, एक आदमी 1 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50 होगा, हर एक शहर सगड़ा बढ़े हैं, गाँव बढ़े हैं, शहर बढ़े हैं। पर सरकार है ना, सरकार सही गाँव में बच रहे हैं आदमी, ऐसा गाँव एक आन तो सरकार सहायता दे है, मकान बनवाओ है, चैरिटी में छाटे हैं, OBC में छाटे हैं, अन्य वर्गों में छाट रखे हैं, बाकी सहायता दे, सड़क बनाओ, बिजली पानी की पूरी व्यवस्था करे सरकार। एक ना का भाई फोड़ा है कतई सहायता करे, बा फोड़े भी है, दोनों काम करे। पर एक आदमी जो कोई शिकायत कर देना, मैंने मजबूत आदमी हो कोई भी, वो शिकायत कर देना, बिन तो कोर्ट भी नहीं मान लियो, और 100 आदमी जगह आदमी है ना आवास में रह जाए, बाकी कोई आधार ही को नहीं रहने को, बसने को, जीने को, बाकी तो सरकार बाणी फुड़वा है। और एक आदमी जो शिकायत कर रहा है, शिकायत कोर्ट सुन रहे। हाँ बात मोदी जी के का अभी यहाँ पर अंकल जी ने बताया कि इंदिरा आवास भी बने हुए हैं। हाँ सरकार जिस मकान तो मतलब सरकार की तरफ से यहाँ पर जो गरीब है उसको मकान भी दिए गए हैं।
सब मकान बन रहे हैं। 4 इंदिरा आवास तो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। वो सामने मकान सरकार 2004 से लेके 2018 तक 4 तो इंदिरा आवास हमारे बनाए हुए हैं यहाँ पर 14 सालों में। हाँ समझ गए। और हर उनको सहायता मिली है, चाहिए गोचर है या कुछ भी है, हमारी तरफ से तो पट्टा है। मतलब सरकार की आपको पूरी सुविधा मिल हाँ रही है। फुल सुविधा है, लाइट है, बिजली कनेक्शन पूरा है, टेलीफोन कनेक्शन भी थे, पानी का कनेक्शन है, और फिर इंदिरा आवास उस पर लोन है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं, सारी चीज़ मिली है गवर्नमेंट से। पानी है, बड़ी टंकी है पतेसरा में, सब बड़ी टंकी पतेसरा में है, जिले में बहुत बड़ी टंकी है। काफी पुरानी। हाँ नहीं पुरानी कोई बाव यमुना वाली से है बड़ी वाली टंकी, नहर वाली। नहर वाली 2013 से है हमारे गाँव में। तो अभी एक अंकल जी, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं। आपकी दुकान है यहाँ पर, मेन रोड पे आ गई है। आपको पता रहता मतलब क्या गतिविधि हुई है, कौन आ रहा गाँव में, क्या कार्रवाई, तो आपको कुछ सूचना हुई पहले कि जब ये नोटिस चिपकाए गए? नहीं पहले तो सूचना नहीं थी, लेकिन 1-2 महीने से चर्चा चल रही थी कि मामला गांव का है, वो अतिक्रमण का कोई तहसीलदार है वो उसको हाईकोर्ट में लेके चला गया। ऐसे चर्चा 1-2-3 महीने से सुन रहे थे। और अभी 13 तारीख को पटवारी और गिरदावल जी और 4-5 सदस्य आए राजस्व डिपार्टमेंट के, और उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर उन्होंने नोटिस चिपकाए और चले गए। तब से पता है कि यहाँ ये अतिक्रमण का लफड़ा हाईकोर्ट में चल रहा है, और अभी उसको खाली करवाया जाएगा। इससे पहले आपको नहीं पता था कि अतिक्रमण में आप बसे हुए? हाँ नहीं, ये तो पता था अतिक्रमण में बसे हुए हैं, लेकिन कुछ सरपंचों ने पट्टे दे दिए। एक सिंसिया से गोवर्धन जी सरपंच है, उसके नाम से बहुत सारे पट्टे कटे हुए हैं। एक हरदेव जी सरपंच हुआ था आज से 50 साल पहले, उसने पट्टे जारी कर दिए। और 4-5-7 पट्टे हैं वो तहसीलदार जी ने दिए हैं। कुछ मान सिंह जी बीडीओ के पट्टे भी हैं यहाँ पर, उन लोगों ने पट्टे दिए हैं। तो गलती तो कोई और कर रहा है, गलती तो प्रशासनिक अधिकारियों ने और सरपंचों ने या ग्राम सेवकों ने की है, और सज़ा आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। इन सब लोगों को कनेक्शन दिया गया है। फिर जो लेटरिन और बाथरूम की जो योजना चल रही थी ना, टॉयलेट वाली, वो फ्री में बहुत सारे लोगों के जोड़ में ही बने हुए हैं, अतिक्रमण में बनाए गए हैं। तो ये अतिक्रमण था तो राज ने उनको क्यों बनवा के दिए? यानी बार बार गलती की है राज ने, प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों ने गलती की है, बार बार गलती की है। बीपीएल में भी कई लोगों के मकान बना के दिए हैं, यहाँ पर आवास बनवा के दिए हैं, और आज ये हाईकोर्ट कह रहा है कि इनको खाली किया जाए। यानी बसाने का काम तो इनको राज नहीं किया है, तहसीलदार प्रशासनिक अधिकारी नहीं है क्या? अधिकारी है। हाँ, तो उन्होंने 7 पट्टे 8 पट्टे जारी किए हैं। मान सिंह वीडियो था बहुत पुराने टाइम में, वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं था क्या? उसने भी पट्टे जारी किए हैं, और उनको आधार मान करके ये गांव वाले 50 साल पहले शिक्षा का अभाव था, 50 साल पहले शिक्षा नहीं थी, शिक्षा का अभाव था, लोगों को जानकारी नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं, और उन लोगों ने तो उस गादड़ पट्टे को आधार मान लिया और बस गए। आज उनके सामने समस्या आ गई, वो कहाँ जाएँ अब? और ज़्यादातर यहाँ पर 20, 25, 30 परिवार तो ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास 1 इंच भूमि नहीं है। 25 से 30 परिवार तो ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास में 1 इंच भी भूमि नहीं है। अब उनके सामने समस्या आ गई, वो भूमिहीन तो जाएँ कहाँ? सरकार बसाओ है अभी तो ये समस्या है। अब आपको क्या उम्मीद लग रही है, क्या आशा लग रही है? अभी उम्मीद तो क्या लग रही है, अभी लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में वकील करेंगे, वहाँ लड़ाई लड़ेंगे जब तक कामयाबी कहाँ तक वो कामयाब होते हैं, वो तो कोर्ट का मामला है ना, उसके बारे में तो हम क्या बता सकते हैं। लेकिन लड़ाई लड़ेंगे गांव के लोग, बचाने का तो हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरी मदद करेंगे जो अतिक्रमण में जो लोग हैं उनकी। तो अभी यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की, उनसे जाना कि इनके पास बिजली कनेक्शन भी है, इनको पट्टे भी बांटे गए, गवर्नमेंट स्कूल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि इनको जो इंदिरा गांधी आवास के जो सरकार द्वारा मकान बनते हैं गरीब लोगों के जिनके पास एक भी मकान नहीं, उनके द्वारा मकान भी बनाए गए हैं, और शौचालय प्रधानमंत्री द्वारा वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना के द्वारा जो शौचालय बनते हैं वो भी यहाँ पर बनवाए गए। लेकिन फिर भी इस गांव को नोटिस मिला लगभग कि अतिक्रमण में अभी आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है। अब हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।